बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हर किस्म की नागहानी आफात से महफूज रखे हमेशा के लिए। तो मंथली आरोस्कोप के हवाले से आपके पास में हाजिर हुआ हूँ कि मंथली आरोस्कोप में जुलाई 2022 का महीना जो है वो कैसा गुजरने वाला है। हमारे 12 ज़ोडिक साइंस जो है वो उन पर आज हम बात करेंगे कि स्पेशली जो आज हम बात करेंगे उसमें देखें कि सैटर्न जो है वो सैटर्न का ट्रांजिट जो है वो देखें कि इस वक्त जो है वो एक्वेरियस साइन में है। तो जून में सॉरी जुलाई में जो है वो सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर कैप्रिकॉर्न साइन में आएगा। तो उसके साथ हमें देखने को मिलेगा कि सन जो है वो जेमिनी से सन जो है वो कैंसर साइन में आ जाएगा। तो देखें कि दो एनिमीज प्लेनेट सन और सैटर्न दो एनिमीज प्लेनेट हैं। तो जब ये बिल्कुल आमने सामने होंगे यानी कि सेवंथ एस्पेक्ट दोनों का एक बिल्कुल आमने सामने होगा, तो उस पर हमने बात करनी है कि आज हमें कि जुलाई का महीना जो है वो हमारा हमें किन चीज़ों के हवाले से केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। तो कोई डिले किए बगैर तो स्टार्ट करते हैं जी एरिस से। तो एरिस के ये देखें कि आपका जो एक्टिवेट होगा इसमें ये एरिस के जो एक्टिवेट होगा वो होगा इसमें 10th हाउस एक्टिवेट होगा, उसके साथ 4th हाउस एक्टिवेट होगा। तो उसमें देखें कि एरिस और उसके साथ हम बात करेंगे कि लिब्रा। देखिए लिब्रा और एरीज के ये जो एक्टिवेट होगा सैटर्न और सन आ जाएगा 4th हाउस में और सैटर्न आ जाएगा 10th हाउस में। तो ये जब आमने सामने होंगे तो 7th एस्पेक्ट में, तो उसमें देखें कि हमें किन चीज़ों के हवाले से केयरफुल होना है। इसमें हम दो दो असेंडेंट पर बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एरीज और उसके बाद जो है वो लिब्रा। तो इन दोनों के लिए किन चीज़ों के लिए केयरफुल होना है। देखें अगर हम पहले सबसे पहले बात करें तो 10th हाउस की बात करें तो इस पीरियड में देखें कि आपने इस मंथ में नंबर एक तो आपने काले रंग की चीज़ों के सदकात देने हैं। उसमें देखें कि सैटरडे वाले दिन जो है वो आपने कोशिश करनी है कि एक पाव जो है काली दाल लेकर या कि जो माश की दाल होती है काली होती है या कि आप काले चने जो है वो एक पाव लेकर आपने हफ्ते वाले दिन जो है वो ये अल्लाह के नाम पर खैरात करनी है। उसके साथ देखें कि हमें केयरफुल होना है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जॉब और कैरियर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा इस पीरियड में। देखें कि अगर हमारे पास ऑलरेडी हम जॉब में हैं या कि बिज़नेस में हैं तो इस पीरियड में जुलाई के मंथ में हमें स्पेशली जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो सोच समझ कर करनी होगी अपने बिज़नेस के हवाले से। तो जॉब के हवाले से हमें यह है कि अपने कोवर्कर्स सीनियर्स बॉसेस के साथ कुछ हार्श आर्गूमेंट्स करने से अवॉइड करना होगा इस पीरियड में। और उसके साथ देखें कि इस पीरियड में हमें अगर तो ऑलरेडी जो हमारा बिज़नेस चल रहा है तो उसमें जो है वो कुछ ज़्यादा मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा इसमें अवॉइड करना होगा इस पीरियड में। और उसके साथ जहाँ पे हमारा कुछ रिलेशन है कुछ जॉब में तो उसमें भी हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। तो अगर हम इन चीज़ों से केयरफुल होकर चलेंगे तो हमारे लिए मंथ जुलाई जो है वो बहुत बेहतर रहेगा। और इसके बाद देखें कि हम 4th हाउस की बात करें तो 4th हाउस में देखें आपको इस पीरियड में आज मंथ जुलाई 2022 में आपको देखें कि एरीज और लिब्रा अफराद को कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें कि आपने घर को सेल नहीं करना, नया घर नहीं खरीदना, गाड़ी को सेल नहीं करना, नई गाड़ी नहीं खरीदनी, रियल एस्टेट के बिज़नेस में मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने, एग्रीकल्चर में आपने इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना है। कुछ आपकी वालदा के साथ हेल्थ इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं इस पीरियड में। उन चीज़ों के हवाले से भी आपको वालदा की हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी। और इमोशंस पर आपने कुछ ऐसी बातें नहीं लेनी जिसकी वजह से कि आपके मन का सुख जो है वो
ख़राब हो सके। और उसके साथ स्टूडेंट्स जो हैं वो हाई स्कूल के हैं, प्राइमरी एजुकेशन में हैं जो, तो उनके लिए भी ये इस पीरियड में जो है वो उन्हें चाहिए कि अपना स्ट्रगल जो है वो अपने काम पर जारी रखें। और इसी तरह एरीज और लिब्रा वालों को चाहिए कि इसमें बहुत ज़्यादा लक फैक्टर पर आप चीज़ों को ना रहने दें और अपनी स्ट्रगल जो है वो आपकी डायरेक्शन जो है वो ओरिजिनल जो आपकी जो सही डायरेक्शन है उस पर आप स्ट्रगल के साथ काम करते रहें। और आपको इन दो एरियाज़ के हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं, तो इसमें आपने केयरफुली होकर चलना है मंथ 2022 यानी जुलाई के मंथ में। तो इसके बाद हम बात करेंगे, देखें टॉरस और स्कॉर्पियो। देखिए टॉरस और स्कॉर्पियो के ये जो एक्टिवेट होगा सैटर्न और सन की प्लेसमेंट जो आ जाएगी, देखें कि ये आ जाएगी व्यूअर्स 9th हाउस में आ जाएगी और उसके साथ ये 3rd हाउस में आ जाएगी। तो सबसे पहले 9th हाउस की बात करते हैं। तो देखें 9th हाउस के हवाले से हमें इस पीरियड में बहुत ज़्यादा लक पर जो है वो अपनी लक फैक्टर पर नहीं रहना, स्ट्रगल अपनी जारी रखनी है। और इस पीरियड में हमें फादर के कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी देखने को मिल सकते हैं, उनके साथ हमें कुछ ऐसे हार्श आर्गूमेंट्स नहीं करने। और बिज़नेस में भी मज़ीद हमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इस पीरियड में। और अगर हम जॉब में हैं तो अपने कोवर्कर्स कोलीग्स के साथ जो है वो हमें इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों के हवाले से एग्रेसिव नहीं होना और केयरफुल होकर चलना है। और हायर एजुकेशन के हवाले से कुछ स्टूडेंट जो है अब्रॉड में हैं, तो उनको भी इस पीरियड में जो है वो कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो इस पीरियड में देखें कि आपने भी अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रखनी है। तो इसके बाद देखें कि आपको रूहानियत के हवाले से इस पीरियड में भी जो है वो इस्तग़फ़ार भी करनी है। और जब ये 3rd हाउस एक्टिवेट होगा तो देखें आपको छोटे बहन भाइयों के हवाले से इस पीरियड में इस मंथ में आपको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, उनसे कुछ ऐसे हार्श आर्गूमेंट्स नहीं करने। और उसके साथ छोटे मोटे सफ़र जो है वो आपने उनसे अवॉइड करना है जहाँ पे आपके स्किल्स हैं या कि जहाँ पे आपके कुछ जॉब का सिलसिला है, ऐसा बैंक में हैं आप या कि आपके कुछ सेल्स मार्केटिंग में हैं आप या कुछ ऐसी फील्ड में है उसमें भी आज इसमें आपको इस मंथ में थोड़ा सा केयरफुली होकर चलना पड़ेगा। छोटे बहन भाइयों से भी हार्श आर्गूमेंट्स करने से थोड़ा सा गुरेज करना होगा। और नेबर से भी आपको थोड़े से ऐसी चीज़ें जो है वो पेश आ सकती हैं, तो उनमें भी आज ऐसे इस मंथ में आपको थोड़ा सा केयरफुली होकर ही चलना पड़ेगा। तो अगर ये इन दो एरियाज़ में आप कंट्रोल करके चलेंगे, स्ट्रगल अपनी जारी रखेंगे, तो आई थिंक कि आपके लिए जो है वो ये बेस्ट मंथ रहेगा। अदरवाइज़ इन दो एरियाज़ के हवाले से आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को इस मंथ में मिल सकती हैं। इसके बाद जी हम बात करेंगे जेमिनी और सेजिटेरियस। देखिए जेमिनी और सेजिटेरियस की ये सेकंड और 8th हाउस को एक्टिवेट करेगा। तो जैसे ही 8th हाउस को एक्टिवेट होगा तो उसमें देखें कि हमें इस पीरियड में कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और उसके साथ हमें इन लॉज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स पेश आ सकते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। और इसी पीरियड में हमें कुछ ड्राइविंग में भी एहतियात से काम करना पड़ेगा। ड्राइविंग में हमें ओवर स्पीड गाड़ी में नहीं चलानी चाहिए इस पीरियड में, इस मंथ में। और इसी मंथ में हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसा बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट ना करें। कुछ ऐसा बिजनेस है कोई आपका, कुछ इंश्योरेंस में आप जो है वो पैसा ना बर्बाद करें। और इसके साथ इनहेरिटेंस के आपको इश्यूज जो है वो सामने आ सकते हैं इस पीरियड में। तो फैमिली में भी आपने हार्श आर्गूमेंट्स करने से इस मंथ अवॉइड करना है। और खाने पीने में भी थोड़ा सा चीज़ों को आपने देखभाल कर ही यूज़ करना है। और कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जिसकी वजह से कि आपके एसेट्स या बैंक बैलेंस पर कुछ फ़र्क पड़े या कि सेविंग पर फ़र्क पड़े। किसी को लोन बिल्कुल नहीं आपने देना इस मंथ। तो आपने इन चीज़ों के हवाले से इस मंथ जो है वो केयरफुल होकर चलना है।
तो इंशाल्लाह ये मंथ जुलाई जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो उसके बाद जी बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड है वो कैंसर और कैप्रिकॉर्न। देखिए कैंसर और कैप्रिकॉर्न के ये 7th हाउस को और फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट होगा। तो उसमें हमें देखना होगा कि हमें अगर हम बात करें 7th हाउस की, तो हमें हमारे कुछ जो हमारी शादीशुदा लाइफ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है इसमें कैप्रिकॉर्न और कैंसर अफराद की। बिजनेस पार्टनरशिप में हमें चीज़ें कुछ बेहतर नहीं मिलेंगी इस पीरियड में। इस पीरियड में हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना है अपने बिजनेस में, और कोई नया बिजनेस बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना क्योंकि लॉसेस के चांसेस हैं। और शादी के लिए भी हमने इस मंथ कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना, और पब्लिक से भी कुछ ऐसे आर्गूमेंट्स नहीं हमने करने कि जिसकी वजह से हमें कुछ चीज़ें बेहतर ना मिले। इन चीज़ों में हमें थोड़ा सा केयरफुली होकर चलना पड़ेगा। कुछ डाइवोर्स के इश्यूज आपको इस मंथ देखने को मिल सकते हैं कैप्रिकॉर्न, और जिनके अगर कुछ ऐसे मामला चले आ रहे हैं जो जो कि ख़राबी की तरफ थी मियाँ बीवी के शरीक हयात के साथ, तो उनको डाइवोर्स के इश्यूज भी इस मंथ देखने को मिल सकते हैं कैप्रिकॉर्न और कैंसर अफराद को। और उसके साथ देखें फर्स्ट हाउस में देखें आपको नाम फेम, लोग आपको ख़राब करने की कोशिश करेंगे, लोगों से मेल मिलाप में इस मंथ आपको अवॉइड करना होगा, हैवी एक्सरसाइज करने से अवॉइड करना होगा, हेल्थ के इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से हमें अवॉइड करना होगा क्योंकि इससे हमारा बिजनेस भी डिस्टर्ब होगा और बॉडी की चीज़ें हमारी डिस्टर्ब होंगी, हमारी पहचान डिस्टर्ब हो सकती है इस पीरियड में। तो इन चीज़ों के हवाले से हमें इस मंथ अगर हम केयरफुल रहेंगे तो हमारा मंथ जो है वो कैप्रिकॉर्न और कैंसर अफराद का बहुत अच्छा गुजरने वाला है। इसके बाद जी हमारा जो हम बात करेंगे इसके बाद लियो है और एक्वेरियस। देखें लियो और एक्वेरियस के ये जो एक्टिवेट होगा, देखें 12th हाउस होगा और उसके बाद 6th हाउस होगा। देखिए इस पीरियड में आपने लोन बिल्कुल नहीं हमें लेना इस मंथ, और इस मंथ जो है वो हमें हेल्थ के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं अपने भी और अपनी लाइफ पार्टनर के भी। उनमें हमें केयरफुल होकर चलना है, कुछ ऐसी हैवी वेट एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ खाने पीने में इतदाल से काम लेना है। बिजनेस में भी हमें इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जॉब बिल्कुल नहीं चेंज करनी है हमें इस पीरियड में। और इस पीरियड में हमें देखें कि कोर्ट कचहरी के इश्यूज आ सकते हैं, कुछ एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, तो इन चीज़ों से हमें बचकर निकलना होगा, अपनी स्ट्रगल जारी रखनी होगी, बहुत ज़्यादा लक फैक्टर पर हमें नहीं रहना होगा। इसके साथ देखें कि एक्सपेंसेस पे हमें कंट्रोल रखना होगा इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा। और जिनको पुराने नींद के इश्यूज थे चले आ रहे थे, उनके नींद के इश्यूज इस पीरियड में ज़्यादा मज़ीद बढ़ सकते हैं। और अब्रॉड जाने के लिए अगर आप देखें इस पीरियड में आपको या हमें एक्वेरियस और उसके साथ लियो आपको अब्रॉड के वाले से कुछ ऐसी काम नहीं करने के जिसकी वजह से आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सके। और उसके साथ कुछ ऐसा नहीं करना, बिजनेस में एक्सपेंड नहीं करना बिजनेस को, या नया बिजनेस बिल्कुल नहीं स्टार्ट करना, कुछ पुराने रिलेशंस को ख़राब नहीं करना है इस पीरियड में, क्योंकि पुराने रिलेशन भी इस पीरियड में हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो इसके बाद हैं जी हमारे इसके बाद पाइसिस, और उसके साथ हैं जी वर्गो। तो ये वर्गो के और पाइसिस के 11th और 5th हाउस को एक्टिवेट करेगा। तो उसमें देखें कि हमें 11th हाउस के वाले से बिजनेस में हमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इस पीरियड में, और इस पीरियड में हमें बड़े बहन भाइयों के साथ रिलेशन ख़राब नहीं करने, उनके साथ रिलेशन बिगड़ने के चांसेस है, दोस्तों से रिलेशन भी हमारे बिगड़ सकते हैं, रिलेटिव से हमारे रिलेशन बिगड़ सकते हैं, सोशल सर्कल हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। बिजनेस में अगर हम कुछ हमें लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, तो उसमें यह है कि हम अपने सेविंग इसमें करके रखें इस पीरियड में। और बहुत ज़्यादा लक फैक्टर पर हमें इस पीरियड में नहीं रहना, अपनी स्ट्रगल को इस पीरियड में हमें जारी रखना है। जब 5th हाउस में देखें कि आज इस पीरियड में इस मंथ में आपको लियो और सॉरी वर्गो और पाइसिस, देखिए इस पीरियड में हमें
रोमांस की किसी एक्टिविटी में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना, कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशन जो था उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना, उससे हमें लॉसेस हो सकते हैं। और उसके साथ देखेंगे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है हमें इस पीरियड में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जुलाई में हमें स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लॉटरी या कि गैम्बलिंग तो बिल्कुल नहीं हमने इस पीरियड में करनी, उससे हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। बच्चों से भी कोऑर्डिनेशन बढ़ानी है, बच्चों से थोड़े से हमारे रिलेशन बिगड़ सकते हैं बच्चों के साथ। और अपने जहाँ पे हमारा बिजनेस का, कोवर्कर्स का कुछ ऐसा सिलसिला है तो उसमें हमें चाहिए कि इन चीज़ों को हमें देखभाल कर चलना है, वो उसमें देखें कि अपनी स्ट्रगल को हमने पॉजिटिव वे में इस मंथ में जारी रखना है। तो 2022 जुलाई जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो उसमें वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप, अगर हम इन चीज़ों पर कंट्रोल रखेंगे तो हम ये जो बैड जो कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें कि एस्पेक्ट जो है वो सैटर्न का सन पर, सन का सैटर्न पर, वो उसकी वजह से हमें इन चीज़ों के